are the pillars of society, the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional. But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications. Obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day. वैशाली में श्रीमालू के आदमियों ने लोगों पर आक्रमण कर राजा के खिलाफ उन्हें भड़का दिया था, जिसकी वजह से अब वो लोग राजमहल के सैनिकों को मार रहे थे। इधर आम्रपाली को जल्द से जल्द गुफा से बाहर निकालने के लिए सोम बगैर रुके पत्थर तोड़ने में लगा था कि तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिर गया। वो पत्थर सीधा सोम के सिर पर जाकर लगा। उसे देखकर आम्रपाली की चीख निकल गई। वो घबराते हुए तुरंत सोम के पास गई। सोम के सिर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, वो बेहोश हो गया था। आम्रपाली ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सोम को होश नहीं आ रहा था। उनके पास पानी भी नहीं बचा था जिसके छींटे मारकर वो सोम को उठा पाती। आम्रपाली ने जल्दी से उसके सिर पर कपड़ा बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। आम्रपाली अब बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने खुद से कहा, हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सोम सही कह रहे थे, कोशिश करने में क्या हर्ज है। शायद हमारी ये कोशिश हमारे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोल दे। हम इस तरह से हार मानकर नहीं बैठ सकते। इसके बाद आम्रपाली उठी और उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगी। ठीक उसी समय इधर वैशाली के नगर में हाहाकार मचा हुआ था। कई सारे घर जल चुके थे। श्रीमालू के सैनिक लोगों को भड़काकर वहां से भाग चुके थे और अब उसके गुप्तचर बचा कुचा काम पूरा कर रहे थे। वो लोगों को राजमहल के सैनिकों को मारने के लिए उकसा रहे थे। वो बस एक ही बात कह रहे थे, महाराज, युवराज स्वर्णसेन को बचाने के लिए हम सबको खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर बाकी लोग भी अपने घरों से जो भी हथियार थे बाहर लेकर आ गए और उन्हें वहां रोकने के लिए आ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने लगे। कुछ ही देर बाद युवराज स्वर्णसेन और सरना भी वहां पर जा पहुंचे। युवराज तुरंत उन लोगों को रोकने के लिए उनके बीच में पहुंच गए। सरना भी उनकी रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे ही थी। युवराज स्वर्णसेन ने उस भीड़ के बीच में जाकर चिल्लाते हुए कहा, रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। लोग एक दूसरे को काटने के लिए तैयार खड़े थे। उन सब के सिर पर मानो खून करने का भूत सवार था। युवराज स्वर्णसेन को वहां देखकर श्रीमालू के एक गुप्तचर ने चिल्लाया, वो रहे युवराज स्वर्णसेन, जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्हीं को बचाने के लिए महाराज ने हमारे घर जलवा दिए और हमारे लोगों को मरवा दिया। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा चिल्लाते हुए वो गुप्तचर अपने साथ साथ कई सारे लोगों को लेकर स्वर्णसेन की तरफ बढ़ने लगा। राजा के साथ साथ सेनापति जी भी अब वहां आ चुके थे। राजा ने जब देखा कि लोग किस तरह से भड़के हुए हैं, उन्होंने सेनापति जी से कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये वैशाली की जनता है। जहाँ एक राज्य उसकी प्रजा से चलती है, वहीं हमारे वैशाली की प्रजा ही हमारे राज्य को तबाह करने में लगी हुई है। सेनापति जी ने राजा से कहा, आदेश दीजिए महाराज, हम सिर्फ आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा ने जब देखा कि भीड़ युवराज स्वर्णसेन की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने तुरंत सेनापति जी को आदेश देते हुए कहा, सेनापति जी, आपको जो करना है करिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। सेनापति जी को राजा का आदेश मिलते ही वो तुरंत सारे सैनिकों के साथ वहां से निकल गए। अपनी तरफ बढ़ रहे लोगों को स्वर्णसेन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं था।
श्रीमालू के गुप्तचर ने देखा कि युवराज किसी पर भी अपने हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि यही सही अवसर है युवराज को मारने का। एक बार युवराज पर हथियार चल गया तो ये देख राजा खुद को नहीं रोक पाएंगे और पुत्र मुंह में सारी वैशाली को खुद तबाह कर देंगे। ये सोचकर वो आदमी युवराज को खंजर फेंकने ही वाला था कि सामने सरना आ गई। उसने उस खंजर को अपने हाथ में पकड़ लिया। युवराज स्वर्णसेन ये देखकर हैरान थे। वो सरना को देखते ही रह गए। सरना ने चिल्लाते हुए कहा, पागल मत बनिए आप लोग, क्या कर रहे हैं? बिना सत्य जाने आप अपने युवराज को मार रहे हैं। जब महाराज ने कहा है कि पुष्टि हो जाने के पश्चात वो स्वयं युवराज को दंड देंगे, तो फिर आप लोग कौन होते हैं इन्हें सजा देने वाले? सरना जब उनसे बात कर रही थी तब युवराज स्वर्णसेन मुस्कुरा रहे थे। इस गंभीर परिस्थिति में भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मन ही मन बोले, सच में इस सरना को समझना बहुत मुश्किल है। बाहर से खुद को इतना मजबूत दिखाती है जैसे इसके अंदर भावनाएं ही नहीं है, लेकिन जब हम पर संकट आता है तो उसके सामने खुद सबसे पहले आकर खड़ी हो जाती है। तुम्हारा नारियल जैसा स्वभाव जरूर है सरना, पर तुम सच में सबसे अलग हो। तभी वहां खड़े लोगों में से किसी एक व्यक्ति की आवाज सुनकर युवराज चकित रह गए। उस व्यक्ति ने सरना से कहा, अंगरक्षिका सरना, हम आज महाराज की वजह से ही शांत होकर घर लौटे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो युवराज को दंड देंगे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ छल किया है। छल? कैसा छल? सरना ने हैरानी में आते हुए पूछा। युवराज स्वर्णसेन को भी उनकी बात का मतलब समझ नहीं आया था। दोनों के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। लेकिन इससे पहले वो व्यक्ति आगे कुछ कह पाता, श्रीमालू के गुप्तचर ने उसे बोलने ही नहीं दिया और खुद सबसे आगे आते हुए कहा, सुनिए अंगरक्षिका सरना, आप अपनी बातों से हमें उलझाइए नहीं। भाइयों, इनकी बात में मत आओ, ये हमें बातों में उलझाकर हम पर फिर से वार करेंगे। उसका इतना ही कहना था कि एक बार फिर सब उसकी बातों में आ गए। लेकिन सरना को कुछ गड़बड़ लगी। वो भीड़ से लड़ते हुए उस आदमी को पकड़ने गई जो इतना कुछ बोल रहा था। जैसे ही उस आदमी को एहसास हुआ कि सरना अब उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही है, वो वहां से भागने लगा। सरना भी उसके पीछे पीछे गई। वो उसे पकड़ने वाली थी कि तभी उसने देखा कि युवराज बिना हथियार का प्रयोग करे ही उस भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में वो आदमी सरना की नजरों से बचकर निकल गया। सरना ने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। सरना वापस आई और लोगों को फिर से शांत करने लगी, लेकिन तब तक सेनापति जी सैनिकों की टुकड़ी लेकर पहुंच चुके थे और चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर आप लोगों ने अब भी शांति नहीं रखी तो हम मजबूर हो जाएंगे आप सब पर हथियार उठाने के लिए। इसलिए युवराज स्वर्णसेन को छोड़ दीजिए, अन्यथा आप सभी मारे जाएंगे। सेनापति जी के इतना कहते ही सारे सैनिक पंक्ति बनाकर लड़ने के लिए तैनात हो गए। ये देखकर सरना ने तुरंत सेनापति जी से कहा, सेनापति जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप प्रजा पर हथियार उठाने वाले हैं? तभी युवराज ने कहा, जी हाँ सेनापति जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेनापति जी ने कहा, हमें राजा का आदेश है, यदि इन्हें शांत करने के लिए हथियार उठाना पड़े तो वो भी करेंगे। सारे लोग कुछ पल के लिए शांत हो गए। तभी एक आदमी सामने आया और बोला, और अब क्या बाकी रह गया सेनापति जी? इससे पहले भी तो आपको जो करना था वो आपने कर ही दिया ना। एक बार फिर ये शब्द सुनकर सरना चुप ना बैठ सकी। वो तुरंत बोली, बताइए ना, आखिर क्या हुआ? हमने ऐसा क्या किया जो आप सब रक्त संहार पर उतर आए? तभी एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ने हमसे बदला लेने के लिए हमारे घर जला दिए, हम में से कई लोगों को मरवा दिया। ये सुनकर सेनापति जी, युवराज स्वर्णसेन और सरना तीनों स्तब्ध रह गए। युवराज ने झट से कहा, असंभव, महाराज ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी एक व्यक्ति ने फिर से कहा, लेकिन ऐसा हुआ है युवराज, महाराज ने हम सबको बुलवाने के लिए कुछ सैनिक भेजे थे। जब हमने आने से मना किया तो उन्होंने न सिर्फ हमारे भाइयों को मारा बल्कि हमारे कई घर भी जला दिए। ये सुनकर सरना और सेनापति जी एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि ऐसा होना असंभव था। अब सरना ने जोर देते हुए कहा, क्या हुआ था, हमें सारी बातें विस्तार से बताइए। वहां खड़े लोगों ने गुस्से में शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें बता दी। ये सब सुनने के बाद युवराज स्वर्णसेन ने सुनिश्चित करने के लिए सेनापति जी से पूछा, क्या ये सब सत्य है सेनापति जी? महाराज ने सैनिकों को भेजा था? सेनापति जी भी क्रोध में थे। उन्होंने कहा, नहीं, महाराज सैनिकों से संबंधित कोई भी आदेश अगर हमें देते तो हमें उसके बारे में ज्ञात होता। ये लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। सेनापति जी ने जैसे ही उन लोगों को झूठा कहा, वो लोग एक बार फिर से भड़क उठे। तो क्या हम झूठ कह रहे हैं? हम भी देखते हैं, अब आप हमारे साथ क्या करते हैं। ऐसा कहते हुए उन सब ने अपने अपने हथियार उठा लिए। ये देख सेनापति जी भी सैनिकों को आदेश देते हुए कहते हैं, सैनिकों, जो खुद किनारे हो जाए उन्हें छोड़कर किसी को भी मत बख्शना, सबको बंदी बना लो। उनके आदेश देते ही सैनिक लोगों की तरफ दौड़ पड़े
और वो लोग सैनिकों की तरफ। उन्हें इस तरह भिड़ता देख सरना और युवराज एक साथ उनके बीच आ गए। उन्हें बीच में आता हुआ देखकर दोनों रुक गए। सरना ने चिल्लाते हुए कहा, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इन सब का हल शांति से भी निकाला जा सकता है। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने कहा। तभी युवराज स्वर्णसेन ने कहा, अगर हमें दंड दिया जाए तब भी आप लोग नहीं रुकेंगे? युवराज का ये प्रस्ताव सुनकर जहां एक तरफ सेनापति जी और सरना उलझन में आ गए, तो वहीं प्रजा शांत होकर कुछ सोचने लगी। सरना ने तुरंत युवराज से कहा, ये क्या कह रहे हैं युवराज आप? इससे पहले युवराज सरना की बात का कोई जवाब देते, वहां खड़े लोगों में से किसी एक ने कहा, हमें मंजूर है, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। यदि महाराज आपको दंड देते हैं तो हम भी शांत हो जाएंगे। ये सुनकर युवराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उन लोगों से कहा, तो फिर ठीक है, कल सुबह हमें इस पूरे नगर के बीचों बीच मृत्यु दंड दिया जाएगा, परंतु इसके लिए एक शर्त है। हम इस दंड को तभी स्वीकार करेंगे जब आप लोग ये वादा करेंगे कि दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये सुन सरना पूरी तरह से दंग रह गई। उसने युवराज स्वर्णसेन से कहा, युवराज आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? आप खुद को मृत्यु दंड दे रहे हैं। युवराज के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने कहा, हमें पता है हम क्या कह रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए आम्रपाली वापस वैशाली आई थी। जब वो इन लोगों के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे सकती है, तो क्या हम वैशाली की शांति के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी नहीं दे सकते? परंतु सरना आगे कुछ कहती कि तभी युवराज स्वर्णसेन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, हमने निर्णय ले लिया है सरना, आज जो भी कुछ हुआ है वो पूरे वैशाली के लिए शर्मनाक है। हम नहीं चाहते कि इस दिन को इतिहास में याद भी रखा जाए। तभी प्रजा में से किसी एक व्यक्ति ने कहा, हमें आपकी शर्त मंजूर है, परंतु हमारी भी यही शर्त है कि आपको मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए, वो भी कल सुबह। तो फिर ठीक है, इस वक्त सभी अपने अपने घर वापस जाइए। जिनके भी घर जलाए गए हैं और जिन लोगों को सैनिकों ने मारा है, उनके परिवारों की भरपाई की जाएगी। युवराज ने अपनी बात कहकर सभी को वहां से वापस उनके घर भेज दिया। लेकिन सरना चुप नहीं बैठने वाली थी। उसने युवराज को घूरते हुए कहा, क्षमा चाहते हैं युवराज, परंतु हमें आपके इस निर्णय पर प्रसन्नता नहीं हो रही, बल्कि हम खुद सोच में पड़ गए कि क्या आप वाकई में युवराज बनने लायक हैं भी या नहीं। इसके बाद सरना वहां से चली गई। युवराज स्वर्णसेन उसे जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा, सरना, हमारे राज्य के सैनिक और प्रजा आपस में ही लड़ जाएं, इससे बेहतर यही है कि हम अपने प्राण दे दें। इसके बाद युवराज स्वर्णसेन और सेनापति जी वहां से लौट गए। जब महारानी और राजा को युवराज स्वर्णसेन के निर्णय के बारे में पता चला तो पूरे राजमहल में हंगामा मच गया। महारानी ने रो रोकर अपना चेहरा बिगाड़ लिया, तो वहीं राजा युवराज पर क्रोधित थे कि आखिर उन्होंने किससे पूछकर खुद को मृत्युदंड देने का निर्णय ले लिया। महाराज कभी सेनापति जी पर क्रोध करते तो कभी युवराज पर। तभी युवराज स्वर्णसेन ने महाराज से कहा, महाराज, आप इस वक्त एक पिता के रूप में सोच रहे हैं। जो स्थिति वैशाली की है उसके लिए या तो आम्रपाली का वापस आना जरूरी है या फिर हमें मृत्यु दंड मिलना, तभी प्रजा शांत होगी। और आम्रपाली अब कभी वापस नहीं आएंगी, इसलिए हमें मृत्यु दंड मिलना आवश्यक है। तभी वहां सरना आई। उसने युवराज को रोकते हुए कहा, युवराज, मृत्यु दंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज रात जो भी कुछ हुआ वो हमारे सैनिकों ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। ये सुनकर महाराज और युवराज दोनों ही असमंजस्य में आ गए। वो बोले, तुम कहना क्या चाह रहे हो? सरना ने अपने साथ लाए हुए एक सैनिक के शव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सैनिक हमारे राजमहल के नहीं हैं। भले ही इन्होंने हमारे सैनिकों की तरह वस्त्र पहने हैं, लेकिन इनके पास हमारे शाही मोहर नहीं है। इसका मतलब साफ है कि ये सैनिक वेश बदल कर आए थे और जो भी कुछ हुआ वो वैशाली की प्रजा को भड़काने के लिए किया गया, ताकि वैशाली में अशांति की स्थितियां उत्पन्न हो और राजा का तख्ता पलट जाए। सरना की बात सुनकर सेनापति जी तुरंत उस शव का निरीक्षण करने उसके पास गए। वहीं आम्रपाली लगातार उस गुफा के पत्थर को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आम्रपाली ने एक बार फिर पत्थर पर जैसे ही वार किया तो उसे एहसास हुआ जैसे गुफा के बाहर कोई है। अगले ही पल एक जोरदार हलचल हुई। आम्रपाली डरकर तुरंत पीछे हो गई। कुछ देर बाद जब उसने सामने देखा तो वो दंग रह गई। आखिर वहां क्या हुआ था? क्या युवराज को मृत्युदंड मिलने से सरना उन्हें बचा पाएगी? क्या आम्रपाली समय रहते खुद को और सोम को बचा पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। Women are the pillars of society, the key to sustainable growth and quality of life in the family. The role of women has evolved from a homemaker to working professional,
But balancing household and career drains a lot of physical and mental energy, and they fall prey to several health complications. Are you aware that 1 in 5 women have PCOS? If it's not controlled in the beginning, then there might be serious complications: obesity, bone and joint pain, diabetes, blood pressure, depression, and anxiety. That's why our revolutionary women centric product, iCare, has been introduced, keeping in mind their well being. Who cares about others? This peach flavored wellness drink is a unique natural formulation derived from the basics of Ayurveda and scientifically validated with Incumin fusion. It consists of boswellia, asparagus, valeria, and bioavailable curcumin as its key ingredient. Eye Care is a nutritional supplement created exclusively for women above 35 years of age. Regular intake can revitalize your holistic health. Let's celebrate healthy womanhood every day.